हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 25 क्वेश्चन। और इसके पहले हमने लगभग 16 सेट कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 17वां सेट है और इसमें आपको बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसीलिए ये जो सेट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। और अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं। तो आंसर है राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, चालू घाटा। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो राइट है बजटीय घाटा। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी हो जाता है राइट और ए सी डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा राइट? तो इनमें से राइट है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट है। इस प्रकार ए, बी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो कहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? भारत के किस स्टेट से? बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन ए, यानी कि बिहार। बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इस प्रकार बी, सी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो था अजमेर में, उसका निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? इनमें से राइट है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट है। इस प्रकार ए, बी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतया प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट से, महाद्वीपीय मग्न ढलान से, महाद्वीपीय उभार से, गहन सागरीय मैदान से। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है महाद्वीपीय मग्न तट से, यानी कहाँ से? तट से ये प्राप्त होती हैं मछलियाँ जो हैं, या फिर और जो समुद्री आहार हैं वो सभी। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रकार इसमें से क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है और बी, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह जो है वो सबसे पहले जो खोजा गया वो कौन सा है? तो आंसर है सिरस, प्लास, जूनो, बेस्टा। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन ए, यानी कि सिरस नामक क्षुद्र ग्रह सबसे पहले खोजा गया था। इस प्रकार बी, सी और डी ऑप्शन हो जाता है आपका रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? जो पृथ्वी की 3 परत हैं उनमें से ऊपर से जो दूसरी परत है उसका नाम क्या है? सियाल, सीमा, निफे, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन बी, यानी कि सीमा। इस प्रकार ए, सी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन ए, यानी कि
किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकारी किसे है? राष्ट्रपति को। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हो जाता है राइट, बी, सी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी है? तो इनमें से कौन सा मांसाहारी है? फल मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर, घोंघा। तो इनमें से कौन सा मांसाहारी है? इनमें से मांसाहारी है मच्छर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट है और ए, बी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य कौन सा है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है कोशिका झिल्ली। जो अर्धपारगम्य होती है वो क्या होती है? कोशिका झिल्ली। इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाता है आपका राइट और बी, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है क्या? सोना, चांदी, तांबा, इनमें से सभी। तो कौन सा राइट ऑप्शन है? आपको पता है ये सभी धातुएं हैं जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हो जाता है? ऑप्शन डी, यानी कि डी आपका हो जाता है राइट और ए, बी, सी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आंसर है ग्रेफाइट, आयोडीन, उपर्युक्त दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो इनमें से किसमें जो है धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में। तो किन में पाई जाती है? इन दोनों में, यानी कि ग्रेफाइट में भी और आयोडीन में भी धातुई चमक पाई जाती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाता है राइट और ए, बी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? लाई जो जनजाति है उसका निवास क्षेत्र कहाँ है ये बताना है आपको। आंसर है जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन सी, यानी कि म्यांमार। म्यांमार में लाई जनजाति निवास करती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए, बी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, मार्शल, पिगू, कीन्स। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? इनमें से राइट है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी थी। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हो जाता है राइट और बी, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेलैया समिति का संबंध है। चेलैया समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से, या फिर बैंकिंग प्रणाली में सुधार, आयात निर्यात नीति से, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन ए, यानी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हो जाता है राइट और बी, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 15, 16, 21, 25। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? ये आप सभी को लगभग पता होगा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका डी हो जाता है राइट, यानी कि 25 आपका हो जाता है करेक्ट। ए, बी और सी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? अध्यक्ष राज्यसभा के, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन है जो राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो आपका विकल्प क्या है आप देख चुके हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन इसमें से करेक्ट है। तो इसमें से करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं, हरेक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था?
तो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, अशोक। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो राइट है इसमें से अजातशत्रु। अजातशत्रु को ही क्या कहा जाता था? कुड़िक। यानी कि ऑप्शन सी आपका हो जाता है राइट, ए बी डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 1017, 1020, 1028, 1128। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन सी यानी 1028। इस प्रकार ए बी और डी हो जाता है आपका रॉन्ग। आगे देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे ये आपको बताना है। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन ए यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो क्या थे? इसके नायक थे, यानी कि वो लीडर थे इसके। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी, सी और डी हो जाता है रॉन्ग और राम प्रसाद बिस्मिल हो जाते हैं आपके राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? गरम दल वालों के, नरम दल वालों के, उग्रवादियों के, या फिर निष्क्रिय हो गई? तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है नरम दल वालों के हाथ में ये आ गई थी। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी हो जाता है राइट, ए सी डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911, 1904, 1906, 1907। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन ए यानी कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। इस प्रकार बी सी डी हो जाते हैं आपके रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। तो इनमें से कौन सिख राज्य के संस्थापक थे? तो आंसर है तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, बंदा बहादुर, रणजीत सिंह। तो इनमें से कौन थे जो सिख राज्य की स्थापना किया था जिन्होंने? तो आंसर क्या है? आंसर है रणजीत सिंह। यानी रणजीत सिंह ने ही पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। इस प्रकार ए बी और सी हो जाता है आपका रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? आंसर है बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है जहांगीर यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट है। जहांगीर के समय में ही भक्त तुकाराम क्या थे? मुगल सम्राट जहांगीर के समय के ही भक्त तुकाराम थे। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए और बी डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ईश्वर का अभिशाप अपने आप को कौन कहता था? चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह, फिरोज तुगलक। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन ए यानी कि चंगेज खां जो था वो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो इस प्रकार से आपके बी सी और डी हो जाते हैं रॉन्ग और ये वीडियो यहीं पर हो जाता है ख़त्म। अब आगे मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।